हमास इजराइल जंग ग्लोबल साजिश का नतीजा है। हमास का हमला इजराइल पर नहीं बल्कि भारत और अमेरिका की आर्थिक साझेदारी पर है। हमास एक मोहरे के तौर पर काम कर रहा है। इसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट से समझिए कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर ब्रेक लगाने के लिए कैसे वॉर वाला खेल खेला जा रहा है। गाजा पर इजराइल के धमाके से बड़ा विस्फोट अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह दावा किया है कि इजराइल हमास के बीच जंग की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. बाइडेन के इस बयान से सुपर पावर देश सकते में है। आखिरकार बाइडेन ने इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? अपने इस बयान के जरिए बाइडेन ने जो धमाका किया है उसका मतलब समझिए। मतलब ये कि हमास ने जो हमला किया है उसका कंट्रोल कहीं और है। बाइडेन की बात का एक मतलब ये भी है कि चीन, ईरान जैसे देशों ने मिलकर कॉरिडोर के खिलाफ साजिश रची हुई है। एक हफ्ते में युद्ध के पीछे कॉरिडोर की साजिश का ये दूसरा बयान साबित करता है कि अमेरिका के पास इसके पक्के सबूत हैं। और बाइडेन के बयान के मायने ये कि हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उनका निशाना इजराइल के लोग, सेना नहीं बल्कि अमेरिका, भारत जैसे देशों की इकोनॉमी थी। क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट से किसे तकलीफ हो रही है ये दुनिया जानती है। G20 में IMEEC के ऐलान के बाद चीन किसी न किसी तरह खींच निकालता रहा है। चीन के BRI के खिलाफ IMEEC की मोर्चेबंदी उसे कितनी खल रही है, चीन कई बार ये जता चुका है। लेकिन अगर बाइडेन की बात में सच्चाई है तो इसका सीधा मतलब ये है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ हमास का हमला भारत पर था। क्योंकि इस कॉरिडोर से दुनिया में भारत की बढ़ती साख का डंका बजा तो तकलीफ चीन, पाकिस्तान को हुई। भारत की वजह से अरब देशों के रिश्ते सुधरते दिखे तो तकलीफ चीन, पाकिस्तान को हुई। और इस कॉरिडोर के प्रस्ताव से चीन की दुनिया पर दादागिरी पर चोट पहुंची तो तकलीफ में विस्तारवादी चीन भड़क गया। आपको बता दें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के पार्टनर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन हैं। लेकिन इस कॉरिडोर को लेकर सबसे ज्यादा अमेरिका और भारत को फायदा पहुंचेगा, इसलिए इसे इकोनॉमी कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। ईरान और चीन दोनों ही अमेरिका विरोधी खेमे के माने जाते हैं और यही वजह है कि हमास को मोहरा बनाकर कॉरिडोर पर अड़ंगा लगाने की कोशिश हुई, जबकि अमेरिका इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अमेरिका दुनिया में चीन का प्रभाव रोकना चाहता है। जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी BRI, जिसके जरिए मिडिल ईस्ट से यूरोप के बाजारों पर कब्जा जमाना चाहता है, और अमेरिका की कोशिश उस पर ब्रेक लगाने की है। वहीं इस कॉरिडोर से भारत को भी आर्थिक रूप से बहुत फायदा होगा। दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। भारत में कम लागत में तेल, गैस पहुंचेगी, नौकरियां भी बढ़ेंगी। वहीं बाइडेन के इस बयान के बीच किर्गिस्तान में SCO समिट में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी इशारों में चीन पर हमला बोला और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की जरूरत समझा दी। Bear in mind that the global south should not be saddled with unviable debt arising from opaque initiatives. I'm confident that the India Middle East Europe Economic Corridor (IMEC) and the International North-South Transport Corridor (INSTC) could become enablers in bringing economic prosperity to the region. वॉशिंगटन में बाइडेन का बयान बता रहा है कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर अमेरिका के लिए बहुत खास है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करना चाहता है, यानी हमास के जरिए मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में अड़ंगा लगाने की कोशिश का नाकाम होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News।